गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेंस की ऑनलाइन क्लासेज में सबका स्वागत है। आज अपन वर्णमाला परीक्षण जो टॉपिक हुआ था बेटा, उसका सभी टाइप के क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन करेंगे ताकि अपने एक बार ताज़ा हो जाए कि वर्णमाला परीक्षण में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और अपन ने कितना पढ़ा है, आप एडवांस में कितना दिमाग लगाते हैं, ये अभी पता चलेगा बेटा। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा कि प्रेडिक्टेबल एक वर्ड है कि चौथे, पाँचवें, सातवें और 11वें अक्षर से, देखो एक तो चौथा अक्षर, इसका नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चौथा एक तो चौथा कौन हुआ? डी हुआ बेटा। और फिर पांचवा हुआ कौन? आई। एक सातवें की बात कर रहा है, सातवां हुआ टी। और फिर बात कर रहा है बेटा 11वें अक्षर की, तो 11वां हुआ ई। ये 4 अक्षर बोल रहा है। तो इसमें बताना है कि अक्षरों से यदि केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए, कि एक वर्ड बनाऊं मैं, इंग्लिश वर्ड बनाऊं अर्थपूर्ण, यानी जिसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तो निम्न में से कौन सा उस शब्द का पहला अक्षर होगा? तो जो अक्षर बनेगा उसका पहला अक्षर क्या होगा? जो शब्द बनेगा उसका पहला अक्षर क्या होगा? यदि ऐसे केवल 2 शब्द बन सकते हैं तो उत्तर पी है। यदि 2 शब्द बनेंगे तब तो आंसर पी देना है बेटा आपको। और 3 शब्द बने तब आपको आंसर जेड देना है। 3 शब्द बने तो आंसर जेड देना है। और यदि ऐसा कोई शब्द बने ही नहीं तो अक्स देना है, मतलब 0। 1 भी नहीं बने तो अक्स देना है, और 1 बने तो उसका पहला अक्षर आंसर देना है। पहला अक्षर आंसर आपको देना है। अब आपके ऑप्शन में दे रखा है डी, टी, पी, जी, पी, जेड और अक्षर। अब इनमें से आंसर कौन सा होगा? तो आंसर इनमें से लिखना है अपना। तो देख लो इससे कितने वर्ड बना सकते हो, इन 4 अक्षरों से कितने शब्द बना सकते हो। तो एक वर्ड तो ये बन ही रहा है बेटा, डाइट, DITE, डाइट वर्ड बन रहा है एक तो। और दूसरा वर्ड क्या बन रहा है बेटा? एक बन रहा है देखो एडिट, EDI और T, एडिट बन रहा है। और क्या बन रहा है बेटा? एक देखो TIDE, टाइड भी बन रहा है बेटा, TIDE, टाइड। और कुछ बन रहा है क्या बेटा? बिल्कुल मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा इससे और कोई अर्थपूर्ण शब्द बने। तो ये 3 बन रहा है, डाइट, एडिट और टाइड। तो 3 अक्षर बने तो आपका आंसर कौन सा देंगे बेटा? जिस ऑप्शन में जेड लिखा हुआ है वो मेरा आंसर हो जाएगा। और एक ही बनता तो उसका पहला अक्षर आंसर दे देते, ये नहीं बनते, ये अकेला ही बनता तो मेरा आंसर डी हो जाता। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार से बेटा आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर आ जाए और जेड ए के स्थान पर आ जाए, मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है ए से जेड तक, तो ए को तो मैं जेड के स्थान पर ले जाऊं और जेड को मैं ए के स्थान पर ले जाऊं, मतलब क्या हुआ? ऐसे ही बी को मैं वाई के स्थान पर ले जाऊं, वाई को मैं बी के स्थान पर ले जाऊं, तो मतलब जो दायां भाग है वो बाईं तरफ चला जाएगा और जो बायां भाग है वो दाईं तरफ चला जाएगा। दिमाग में ये सेट कर लो कि दाएं को बायां समझना है और बाएं को दायां समझना है। आगे भी यही क्रम में परिवर्तित हो तो दाईं ओर से चौथा अक्षर बताना है। दाईं ओर से चौथा, दाईं ओर से चौथा अक्षर बताना है बेटा। तो दाईं ओर वैसे तो ये होती है, लेकिन आपको पता है कि इसने क्रम इधर उधर कर दिए, तो अब दाईं ओर ये न लेकर मैं उधर से लूँगा बेटा। और इधर से चौथे अक्षर की बात करूँ तो कौन हो गया? मेरा आंसर डी हो जाएगा बेटा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन हो गया? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश की बात आती है, दिमाग में क्या आएगा कि आधे आधे भाग, एम से इधर, ये 13 इधर होते हैं और 13 इधर होते हैं, तो इधर प्रथम अर्धांश इसको बोलेंगे। प्रथम जो अर्धांश है उसकी बात कर रहा है बेटा, प्रथम अर्धांश की बात कर रहा है। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो देखो बेटा, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम का मतलब हो गया कि इसको उल्टा कर दो। ए से लेकर A B C D E F G H I J K L M, ये उल्टा हो गया। अब ये क्रम न होकर ये वाला होगा M से A तक, ये ऐसे कैसे रहेगा?
तो क्या पूछ रहा है, दाएं से 8वें अक्षर के, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ये बताना है बेटा। तो देखो दाएं से, दायां किधर है, उस तरफ से बात करूंगा, दायां आती है मेरा जेड की तरफ से। 8वें अक्षर, तो ये लेफ्ट राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया। तो राइट लेफ्ट आते क्या करते थे बेटा, बिल्कुल ऐड करते थे, राइट प्लस लेफ्ट क्या हो जाएगा, 8वां प्लस 7वां, 15वां अक्षर हो गया। अब 15वां कौन सा होगा बेटा, देखो कि दाएं से बात कर रहा है, तो दाएं से 15वां, तो आपको पता है कि दाएं से ये 13 तो यहाँ हो गए। अब 15वें की बात करना है तो इसमें 15वां बताना है, तो या तो डायरेक्ट कर लो कि ये 13 तो हो ही गया बेटा, 14 15, या तो ये 15 आंसर ये आ गया मेरा बी। कौन सा आ गया मेरा आंसर, बी। और यदि वही क्रम इस क्रम के अकॉर्डिंग करते तो मैं क्या कर दूंगा कि 15 में से 13 हटा दूंगा, तो 2 बच गया। अब 2 बच गया तो 2 का बेटा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, निम्न शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो और बताइए कि तब पहला शब्द कौन सा होगा। देखो वर्णमाला क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम में व्यवस्थित करते थे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, उसमें व्यवस्थित करके ये बताना कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा। तो देखो बेटा, आपको ऐसे क्वेश्चंस में देख लो कि एच तो सब में सेम है, जो सेम है उस पर तो ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं। जैसे ई बी सेम है क्या, ई बी सब में आ रहा है, ठीक है। फिर आर देखो, ये देखो आर कितने नंबर पे आता है बेटा, 18 नंबर पे। और इसमें एस आ रहा है 3 नंबर पे, एस कितने पे आता है बेटा, 19, क्योंकि टी 20 से पहले एस और 90 हो जाएगा। ए कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। और ये डी कितने पे आ गया बेटा, 4 नंबर पे। इसका मतलब सबसे पहले भाई एच और ई तो सब में सेम है, तो अब इनमें से पहले कौन सा आता है, 1 नंबर। आपको पूछे कि सबसे पहले कौन सा आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो मेरा आंसर ये होगा। आपको पूछे कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो मेरा आंसर कौन सा होगा बेटा, 2 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे आपको क्वेश्चन पूछे वैसे आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे और तब सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जैसे आपको देखो बेटा 5 वर्ड दिए हुए हैं, इनको आपको बताना है कि मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करूं तो इनका क्रम कौन सा आएगा, कि ऑप्शन में सही क्रम कौन सा है। तो वही तरीका जैसे अभी बताया था भाई, एस तो सब में सेम है बेटा, एस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एस के बाद में देखो ई बी सब में, एस ई और एस ई, सेल्फिश सेलर सब में, ये भी ठीक है। और अब यहाँ से देखो एल 3 नंबर पे, देखो एल है, यहाँ 3 नंबर पे एल है, यहाँ 3 नंबर पे एन है, यहाँ एल है, यहाँ एल है। तो एल तो कितना हो गया बेटा, 12 नंबर होता है क्या, ये तो 12 नंबर, ये भी 12 नंबर, ये भी ये एन है, तो एन कितने पे, 14 नंबर पे आता है, ये 12 और ये 12। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि ये तो लास्ट में आएगा, ये 12 वालों में से सबसे पहले आएगा, तो ये तो लास्ट में आएगा, मतलब 3 नंबर आंसर तो सब में लास्ट में आएगा। तो 3 सब में देखो लास्ट में है ये तो इसका मतलब आंसर कोई सा भी हो सकता है। अब चौथे नंबर पे चलो बेटा, ई नंबर देखो, ई कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। इसमें ई आता है वो 5 पे आता है बेटा, डी आता है वो 4 पे आता है, अगला ये डी 4 पे, और इसमें एफ आ गया, एफ कितने पे आता है बेटा, 6 पे, और इसमें फिर एल आ गया, तो एल कितने पे आता है बेटा, 12 पे। तो अब इनमें से देखो, इसको तो देखने की आवश्यकता है ही नहीं, ये तो लास्ट में गया। इनमें देखो सबसे पहले कौन सा आएगा बेटा, सबसे पहले 4 नंबर आएगा, तो यानी 2 नंबर सबसे पहले आएगा। तो मेरा सबसे पहले आंसर 2, देखो 2 इसमें नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं होगा, इनमें से होगा 2। फिर 2 नंबर, अब 4 के बाद में देखो 5 नंबर आता है, तो 5 1 नंबर, तो 2 के बाद में 1, 2 1 2 1, ये भी हट गया मेरे आंसर से। 4 5 फिर आएगा बेटा 6 नंबर, यानी 4 नंबर आंसर आएगा। तो 4 नंबर किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी हट गया। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया बेटा, सी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्रम देख लेना है कि क्रम में कौन सा आ रहा है और आप आंसर दे सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
आपके पास एक वर्ड है, उसके बाद में क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें ये बताना है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता वो बताना है। जैसे ये वर्ड है सुपरिटेंडेंट, अपने पास वर्ड है, इसके अक्षरों से इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, मतलब जो अक्षर इसमें नहीं है वही नहीं बन सकता। जैसे देखो पहला ऑप्शन करूँ पी, पी इसमें भी है बेटा, ई भी है, आर भी है, टी भी है, आई भी है, क्या बिल्कुल आई भी है, एन बिल्कुल है, और ई भी है, एन भी है, टी भी है। मतलब ये जो वर्ड बना है वो इसी के अक्षरों से बना है। अब कौन सा नहीं बना वो दिमाग में लगाना है। तो देखो टी है, ई 2 बार आ रहा है तो ई बिल्कुल 1 2 3 तक आ सकता है, और एन 2 बार आ रहा है तो एन भी देखो 3 तक आ सकता है। टी है ही, ये भी इसी से बना है। इसमें देख लो आर है बेटा, ई देखो 2 बार है बिल्कुल, टी भी मेरे पास 2 बार नहीं 1 2 बार है बिल्कुल, और एन है ही मेरे पास 2 3 बार है वैसे तो, आई भी है और ओ भी है। ओ नहीं है बेटा, देखो इसमें ओ कहीं भी नहीं है, आई तो है लेकिन ओ नहीं है, यानी इसने ओ इसमें ले आया, मतलब ये इससे नहीं बना, ये नहीं बन सकता, यानी मेरा आंसर ये तीसरा हो जाएगा। बाकी ये डेंटिस्ट में भी देखो ये सारे अक्षर इसके अंदर है, तो इसमें ओ है ना वो इस वर्ड में कहीं भी नहीं है, तो ये जो शब्द है वो इसके अक्षरों से नहीं बना हुआ पूरा, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर है कि ये आपको एक क्रम दिया हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, इसमें पहला पूछ रहा है यदि उपयुक्त व्यवस्था में सभी अंक हटा दिए जाए, अंक हटा दे, अंक कौन से होते हैं 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनको हटा दे, यानी उनको अब आपको हटा देना है, ध्यान में नहीं लेना है। तो 11वें तत्व से बाएं तरफ, 11वें तत्व से बाएं तरफ, 11वें तत्व से बाएं तरफ 5वां तत्व कौन सा होगा, 5वां तत्व कौन सा होगा ये बताना है। भाई अंक हटा दिए, अंकों को तो आपको हटा देना है कि ये 6, ये जो 7 3 है ये तो काउंट ही नहीं करने, अब दिमाग से हटा दो। तो 11वें तत्व से बाएं तरफ, 11वां तत्व किधर, हमेशा इधर से काउंट करते हैं बाएं से, तो हमेशा लेफ्ट, ये भी लेफ्ट ही है, तो लेफ्ट आएगा तो माइनस करते हैं बेटा, तो 11 - 5 कितना हो गया, 6वां हो गया, यानी बाएं से 6वां देख लो। अब 6वां कौन सा, देखो 1 इसको हटा दिया अपन ने, 2 3 4 5 6, ये 6वां आ गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, एल आ जाएगा, क्या बिल्कुल एल आ जाएगा। अब इसी में देखो सेकंड क्या पूछ रहा है, दी गई व्यवस्था में दाएं सिरे से 15वें तत्व, दाएं सिरे से 15वें तत्व की बात कर रहा है ये, से दाईं ओर 6वां, से दाईं ओर 6वां अक्षर, 6वां तत्व कौन सा होगा ये बताना है। पहले तो क्या किया था, अंक हटा दिया था, अब किसी को नहीं हटाया, अब डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि दाएं, मतलब राइट सिरे से 15वें तत्व से दाईं, राइट आ गया तो सेम आ गया, तो माइनस कर दूंगा कि 15वें से माइनस 6वां कितना आ गया बेटा, 9वां, किधर दाएं से, तो दायां किधर है, इस तरफ, अब हटाना किसी को नहीं है, तो इधर से 9वां देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे कौन आ रहा है बेटा, क्यू आ रहा है, तो मेरा तत्व कौन सा होगा, क्यू आंसर हो जाएगा। इसी सीरीज में देखो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि बीजी रेशियो L 7 और समानुपात A% और अनुपात क्वेश्चन मार्क, इसमें पूछ रहा है कि
हाँ बेटा, इसी क्वेश्चन में अगला जो तीसरा पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, देखो ये लिख रखा है कि बीजी रेशियो L7 प्रोपोर्शनल ए प्रतिशत अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाना चाहिए इसी अनुपात में। तो पहले इस पे ध्यान दो। देखो जैसे बीजी क्या है, तो बीजी देखो बेटा, बी और जी यहाँ वाला वर्ड दिख रहा है, 2 को छोड़कर बीजी है। फिर L7 कहाँ है, L7 यहाँ है, देखो L और 7, तो फिर 2 छोड़े फिर L7 आ गया। फिर ए प्रतिशत देखो बेटा, तो ए प्रतिशत ये रहा, तो फिर 2 छोड़ा फिर अगला लिया। तो आगे भी क्या होना चाहिए, अब 2 छोड़कर अगला ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल F के आंसर आना चाहिए। तो F के कौन सा ऑप्शन है बेटा, चौथा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक सिक्योरिटी वर्ड दिया हुआ है, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं। इसमें आपको ऐसे जोड़े बताने हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण है जितने अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उनके बीच में होते हैं। तो ऐसे जोड़े बताने हैं जितने वर्ण उतने ही होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में वर्ण होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपन ने किए थे। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इनको दूर दूर लिख लो कि S E C U R I T Y, और अब इनके क्रम लिख लो। जैसे S कितने पर आता है, S T 20 होता है, तो ये 19 हो गया। E कितने पे आता है, बिल्कुल 5 नंबर पे आता है। C कितने पे आता है, C 3 नंबर पे। U कितने पे आता है बेटा, U S T U T के बाद में आता है तो 21 नंबर पे। R कितने पे आता है, 18 पे। I कितने पे आता है, 9 पे। T कितने पे आता है, 20 पे। और Y कितने पे आता है, 25 नंबर पे। अब देखो पहले तो कोई कंटिन्यू आ रहा है तो वो देख लो, जैसे 19 के बाद में 20 नहीं आ रहा, ये भी कंटिन्यू नहीं है, ये भी कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि जो कंटिन्यू होगा वो क्रम पहले एक तो वही बन जाएगा। इसमें भी कंटिन्यू नहीं है, इसमें भी कंटिन्यू नहीं है, इसमें भी कंटिन्यू नहीं है, तो कंटिन्यू तो कोई सा भी नहीं बनने वाला। जैसे 19 और 5 के बीच में आपको बताएं भाई S के बाद में E है तो बीच में कोई लेटर नहीं है, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है कि S और E के बीच में बहुत से वर्ड आते हैं, तो ये कोई जोड़ा नहीं बनने वाला। तो पहले S से कनेक्ट करते हैं। जैसे इसके बीच में 0 का डिफरेंस होता तब तो ये जोड़ा बनता। इसके बीच में देखो बेटा, जैसे 19 और 3 के बीच में, अब इनके बीच में केवल ई वर्ड है मेरे पास, तो इसमें 1 का डिफरेंस होता तो ये जोड़ा बनता या नहीं है। इसके बीच में देख लो, S यहाँ देखो S और U के बीच में 2 है, तो इसमें 2 का अंतर है क्या, देखो 19 के बाद में 20 21, 20 यानी एक ही बैठ रहा है, तो ये भी नहीं है, इसमें 2 वर्ड है। फिर S और R के बीच में देखो, इसमें 3 लेटर है मेरे पास, जबकि इसके क्रम में देखूँ तो क्या 3 लेटर आ रहे हैं क्या, 18 के पास 19, इसमें तो एक भी नहीं आ रहा। फिर इन दोनों में देखो बेटा, S और I के बीच में मेरे पास 4 लेटर है, 4 अक्षर, तो इसमें 4 का अंतर है क्या, बिल्कुल नहीं है। फिर S और T के बीच में देखो 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो इसमें 5 का अंतर है क्या, बिल्कुल नहीं है। फिर S और Y में 6 बीच में अक्षर है, तो इसमें 6 का अंतर है क्या, तो देख लो 19 के बाद में 20 21 22 23 24, 5 का ही अंतर हुआ, जबकि इसमें आ रहा है वो 6 अक्षर आ रहा है। तो S के साथ तो कोई भी जोड़ा ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने बीच में लेटर होंगे उतने ही यहाँ होंगे, ऐसा कोई नहीं है। E के साथ देखते हैं, इन दोनों का क्रम देख लो, 3 के बाद में 4, एक बीच में आ रहा है, जबकि यहाँ एक भी नहीं है। इन दोनों के बीच में 1 अक्षर है, तो इसमें 1 का अंतर है क्या, नहीं है। इन दोनों के बीच में 2 अक्षर है, तो इनमें 2 का अंतर है क्या, नहीं है। इन दोनों के बीच में 3 अक्षर है, तो इनमें 3 का अंतर है क्या, देखो 5 के बाद में 6 7 8 और फिर 9, 3 है, बिल्कुल ये जोड़ा बैठ रहा है। एक तो बेटा E और I का जोड़ा बैठ रहा है कि जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं उतने ही यहाँ 3 दिए हुई है। और E और T के बीच में यहाँ देखो 4 अक्षर है, तो इसमें 4 का अंतर है क्या, नहीं है। E और Y के बीच में 5 अक्षर है, तो यहाँ 5 का अंतर है क्या, नहीं है। तो एक तो ये अक्षर बैठ गया। अब C के साथ देखो, इन दोनों में तो वही है, कंटिन्यू आते तो होता नहीं होगा। इन दोनों के बीच में 1 अक्षर है, तो इसमें 1 का अंतर है क्या, नहीं है। इन दोनों के बीच में 2 अक्षर है, तो 2 का अंतर है क्या, नहीं है। इसके बीच में C और T के बीच में 3 अक्षर है, तो इसमें 3 का अंतर है क्या, नहीं है। इसके बीच में 4 अक्षर है, तो इसमें 4 का अंतर है क्या, नहीं है। तो केवल एक ही बैठा है E के साथ में, C के साथ नहीं बैठा। फिर U का देखो,
इसमें तो बैठेगा नहीं क्योंकि कंटिन्यू आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। u और i के बीच में एक अक्षर है तो यहाँ एक का अंतर है क्या? नहीं है। u और t के बीच में दो अक्षर है, यहाँ दो का अंतर है क्या? 20 के बाद 21 नहीं है बेटा। इसके बीच में तीन अक्षर है तो इसमें तीन का अंतर है क्या? देखो 21 के बाद में 22, 23, 24 और 25 आएगा तो तीन ही है ना बीच में, बिल्कुल ये भी बैठ रहा है। u और y के बीच में, u और y के बीच में तीन अक्षर होते हैं, इसमें भी तीन ही है। अब r के साथ देखो ये दोनों कंटिन्यू आएंगे, नहीं आएंगे। फिर इसके बीच में देखो r और t के बीच में एक अक्षर है तो इसमें एक का अंतर है क्या? 18 के बाद में 19, 20, 19 एक ही अक्षर आ रहा है तो r और t का बैठ रहा है बिल्कुल। r और t के बीच में भी एक अक्षर होता है, यहाँ भी एक ही है। r और y के बीच में यहाँ दो अक्षर है और इसमें दो है क्या अंतर है? नहीं है। फिर लास्ट में i और t का देख लो, इसमें एक भी नहीं है तो इसमें जीरो का डिफरेंस नहीं है। i और y के बीच में एक अक्षर है तो इसमें देख लो एक का अंतर है क्या? नहीं है। और लास्ट में फिर t और y का देख लो, जीरो का अंतर है? नहीं है। तो इसमें तीन ऐसे जोड़े बन रहे हैं जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं उतने ही अक्षर यहाँ पर है। समझ में आ गई बात? ऐसे आपको करना है। तो ये कुछ प्रैक्टिस बेटा मैंने जो अपना वर्णमाला परीक्षण था उसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर अपन ने ये हर टाइप के क्वेश्चन किए हैं। आशा है सभी को समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये मैं कहता हूँ। और प्रैक्टिस जो बच्चा बराबर कर रहा है, बराबर लिख रहा है, बराबर क्वेश्चंस निकाल रहा है, बुक वगैरह नहीं ली है तो आप इस संस्था में आए, अपनी बुक्स लेके जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। क्योंकि अब जल्दी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनकी क्लासें अब नहीं ले पाएंगे। वो बच्चे जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वही केवल क्लासें ले पाएंगे। इसलिए आप सभी आए गार्जियंस को लेकर, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करें ताकि एग्ज़ाम आप फाइट कर सके। ओके, धन्यवाद बेटा।